अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम टेस्ट नंबर 3 केमिस्ट्री का, जिसमें हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो है वो डिस्कस करेंगे क्लास 9 का सन टेक्स्ट बुक बोर्ड का। ठीक है, इससे पहले हमने केमिस्ट्री का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने उसके साथ साथ हमने साइंस के लॉस जो है 2 से लेकर एंड तक की सीरीज जो है वो भी स्टार्ट की है, जो हम तकरीबन उसके भी 4 टेस्ट हम ले चुके हैं और रोज़ाना उसमें से हम 50 एमसीक्यू जो है वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं और इसमें से तकरीबन 60 एमसीक्यू जो केमिस्ट्री की सीरीज़ है। अच्छा, केमिस्ट्री सीरीज़ जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग फिर इंशाल्लाह फिज़िक्स का 9th क्लास का डेली चैप्टर वाइज़ जो है टेस्ट देंगे और प्लस में इसके साथ-साथ साइंस की सीरीज़ जब तक ख़त्म नहीं होगी तो हम फिर दूसरी कोई, फ़िलहाल हम ये 2 सीरीज़ चला रहे हैं, 9th मैट्रिक की बुक्स और 2 से लेकर 8 तक की साइंस। जब ये कंप्लीट हो जाएँगी तो इंशाल्लाह फिर हम मैथमेटिक्स यहाँ पर जो इस तरह का कोई इम्पोर्टेंट जो जीएसटी से रिलेटेड और अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं, उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट मटेरियल होगा वो शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का की है। पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे बेस करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये मेंडलीव है, जिसको हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, मेंडलीव अरेंज एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। उन्होंने जो अरेंज की थी पीरियोडिक टेबल, उनको एटॉमिक मास के उस पे जो है वो बेस पे जो है वो अरेंज किया था। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, द लॉ ऑफ ट्राइड्स वाज गिवन बाय डेबोनियर। तो डेबोनियर साहब ने जो है वो लॉ ऑफ ट्राइड्स का जो है वो केमिस्ट्री में जो है वो एक बेस रखा था, जो दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। मतलब न्यूलैंड जो है उसका जो लॉ है एटॉमिक मास पे डिपेंड कर रहा था और मेंडली का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर था पीरियोडिक टेबल का, वो भी क्या था, एटॉमिक मास पे जो है वो डिपेंड कर रहा था। तो ये थोड़े-थोड़े एमसीक्यू है जो घुमा फिरा के आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल जैसे ये है लाइन है, इसको हम पीरियड्स कहते हैं उसमें हमारे पीरियोडिक टेबल में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, दी वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, उसको हम ध्रुव बोलते हैं। इस तरह जो है पीरियोडिक टेबल की जो अरेंजमेंट होती है, इनको हम बोलते हैं पीरियड्स, और जो वर्टिकल्स हैं उनको हम बोलते हैं कॉलम्स। ठीक हो गया, जिन सॉरी ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। पीरियड्स, पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो बताता है। ठीक है, पीरियड ऑफ नंबर जो एलिमेंट का होगा वो क्या करेगा, नंबर ऑफ शेयर्स बताएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, जो ग्रुप नंबर है, अगर फर्ज करें कोई 7 ग्रुप में है, कोई 6 ग्रुप में है, तो वो आपको क्या बताएगा कि उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है तो बताएगा कि उसमें आउटर शेल में कितने हैं। जैसे कि कोई अगर 7 ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, जिसको हम हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। अगर 7 ग्रुप का एलिमेंट है, फर्ज करें हम आपको, या हम 7 ग्रुप का हम हैलोजन ग्रुप जो है उसमें से कोई अगर एलिमेंट है, तो उसकी जो लास्ट, अगर ये ग्रुप इसका 7 है, तो इसका मतलब है इसके लास्ट जो शेल में है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब ग्रुप नंबर जो हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल्स इन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, इसी तरह इसको मैं क्लियर कर दूँ, इसी तरह पीरियड नंबर जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स बताता है कि ये कौन से जो है नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे। इसमें फर्स्ट करें तो सेकंड पीरियड है, तो इसमें नंबर ऑफ शेयर जो है वो 2 होंगे। तो इसी तरीके से आप लोग ये पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं कि कितने शेयर और कितने जो है उसमें आखिरी शेयर में कितने जो है इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, विच एलिमेंट इज प्लेस्ड इन 1A, ग्रुप 1A बट नॉट एन अल्कली मेटल। तो ये हाइड्रोजन है जो 1A में तो है लेकिन अल्कली मेटल नहीं है, क्योंकि 1A को हम अल्कली मेटल कहते हैं ग्रुप को। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो 18 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात है। ठीक है, द नंबर ऑफ पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो 7 है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, नोबल गैसेस बिलोंग्स टू विच ग्रुप। तो ये ग्रुप 8 है, इसमें 18 नहीं है। नोबल गैसेस का जो होगा वो ग्रुप 8 है। ठीक है, और इसमें भी देख लीजिएगा नंबर ऑफ ग्रुप जो है मेरे ख्याल से वो 8 हैं। तो नंबर 11 और नंबर 12, सॉरी नंबर 13 एमसीक्यूज़ को थोड़ा-सा आप देख लीजिएगा, इसमें शायद एमसीक्यूज़ की मिस्टेक है। क्योंकि ये 18 ग्रुप जो है वो नहीं है नोबल गैसेस का, और नोबल गैसेस का 8 ग्रुप है। ठीक है, तो इसको भी आप जो है वो सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है,
हैलोजन बिलोंग्स टू व्हिच ग्रुप, जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया था 17 नहीं है, ये हैलोजन जो है वो 7 ग्रुप का जो है वो एलिमेंट, जो 7 ग्रुप एलिमेंट होते हैं उनको हम हैलोजन बोलते हैं। तो ये भी मिस्टेक जो है सही कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 है, अल्कली मेटल्स आर फाउंड इन व्हिच ग्रुप, तो ग्रुप 1 है जिसको हम अल्कली मेटल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप 2, जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल जिसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द लास्ट लाइटेस्ट एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, द फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट प्रिपेयर्ड वास, तो ये है टेक्टिनियम, मतलब आर्टिफिशियल जो एलिमेंट है वो टेक्टिनियम है। और बाकी ये प्रोटीनियम, यूरेनियम, ये नेपच्यून, ये नेचुरल है, ठीक है। आर्टिफिशियल जो इंसान बनाए अपने एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, ट्रांजिशन एलिमेंट और फाउंड इन ग्रुप 3 से लेकर 12 तक, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, लैंथेनाइड्स एंड एंटीसिनाइड्स आर कॉल्ड, तो ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनको हम ये नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 और कॉल्ड इनर्ट गैसेस, नहीं ये 18 नहीं होगा, ये 8 होगा, ठीक है। ये पता नहीं क्यों 18 इसमें मैंने लिख दिया है गलती से, टाइप हो गया होगा। तो इसको हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट इज NS1, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोगों को अच्छा ये आनी चाहिए किस तरीके से होती है, क्योंकि अब ये डिटेल हो जाएगा लेक्चर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैं नहीं समझा सकता इस लेक्चर में, तो वो आप अलग से सीख लीजिएगा क्योंकि ये सिंपल है। आप लोगों के बुक पे भी जो है वो कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टेबल जो है वो बनी हुई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 2 जो है NS2 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हिच ग्रुप कंटेन मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स, तो ये ग्रुप ग्रुप 7 होगा, ये 17। अच्छा, ग्रुप 17 क्योंकि ग्रुप नीचे भी हैं तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले शायद है। तो 25 को भी आप कंफर्म कर लीजिएगा, पता नहीं आज क्यों इतनी मिस्टेक्स हो गई। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच प्रॉपर्टी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड पीरियड्स, तो आयनाइजेशन ना दी है, वो आपकी जो है वो इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच प्रॉपर्टी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स, तो वो आयनाइजेशन ना दी है, मतलब पीरियड्स में इंक्रीज होती है और ग्रुप्स में जो आयनाइजेशन है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन ग्रुप, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे ग्रुप्स में तो एटॉमिक रेडियस जो है, रेडियस आपको पता है क्या होता है, अगर ये सर्किल है और इसमें ये लाइन है तो इसको सेंटर से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है तो उसको हम रेडियस बोलते हैं, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन ग्रुप, तो ये तो हमें शायद दोबारा रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ग्रुप कंटेन्स मेटलाइट्स, तो ग्रुप 14 जो है वो मेटलाइट्स पे कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, द zigzag लाइन इन द पीरियोडिक टेबल सेपरेट्स जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स को, जो एक zigzag लाइन है तो वो क्या करती है, सेपरेट करती है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, विच एलिमेंट इज मेटलाइट, अच्छा मेटलाइट वो होता है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की जो खासियत होती है तो उसको हम बोलते हैं मेटलाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोरान है, अब वो आपका जो है एलिमेंट है वो मेटलाइट्स है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, द एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, तो वो सोडियम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है, विच ग्रुप इज कॉल्ड द ऑक्सीजन फैमिली, तो ये ग्रुप 16 है जिसको हम ऑक्सीजन, ग्रुप 16 तो नहीं होगा, ग्रुप 6 होगा आई थिंक। तो इसका ज़रा ये ग्रुप वाले जो क्वेश्चन हैं इसको ज़रा कंफर्म आप लोग कर लीजिएगा। मैं माज़रत करता हूँ आपसे क्योंकि ये 1 के 0 की जगह पता नहीं क्यों 1 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच पीरियड कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स, तो ये फर्स्ट पीरियड है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच इज़ द हैवीएस्ट हैलोजन, तो ये आयोडीन है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हैलोजन ग्रुप आपको पता है मैंने 7 ग्रुप है। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर इज़ 19, तो वो पोटाशियम है। पोटाशियम का जो सिंबल है वो के है, ठीक है। केलियम, KALIUM, केलियम उसका जो लैटिन नेम है और उसकी जो सिंबल है वो के है। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनका लैटिन नेम होता है, फिर उसमें से जो जो सिंबल जो है वो होती है, तो ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कौन कौन से लैटिन नेम के साथ जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज 287, ठीक हो गया। मतलब पहले एक शेल में 2 फिर 8 फिर 7 इलेक्ट्रॉन जो है उसके आउटर मोस्ट, क्योंकि क्लोरीन जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 जो है वो बेरिलियम है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच एलिमेंट इज अ लिक्विड
एट रूम टेम्परेचर, वो आप लोगों को मैंने बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है वो राइट है। ब्रोमीन और मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। तो दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप इसको ज़रा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हिच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। तो ये तो ऑक्सीजन है, ये हमने एवरीडे साइंस में ही पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हिच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। तो हमारे पास वो हाइड्रोजन है। ठीक है, अच्छा जी, अर्थ क्रस्ट बोले तो ऑक्सीजन, अगर यूनिवर्स बोले तो हमारे पास हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हिच ग्रुप इज कॉल्ड द क्वाइनिंग मैटर्स। तो ये ग्रुप 11 है। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है, द एलिमेंट विथ हाईएस्ट एटॉमिक नंबर इन द पीरियोडिक टेबल। तो वो है ऑर्गेनिसन। क्वेश्चन नंबर 45 है, द पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट रिएक्टिव हैलोजन। तो वो आयोडीन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 55 है, द मोस्ट रिएक्टिव अल्कली मेटल जो है वो सीजियम है। क्वेश्चन नंबर 56 है, वो हमारे पास है, द नोबल गैस विथ एटॉमिक नंबर 10 इज जो वो नियॉन है। क्वेश्चन नंबर 57, मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑफ एंटीसीडेंट। तो यूरेनियम, थोरियम, विच सारे के सारे ऑल ऑफ दीज है। क्वेश्चन नंबर 58 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शो वेरिएबल वैलेंसी। तो वो आयरन है। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच एलिमेंट फॉर्म्स ग्रीनिश येलो गैस। तो ये क्लोरीन है। क्वेश्चन नंबर 60 है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो हमारे पास वो 8 है। ठीक, अच्छा, मेरे ख्याल से ये 46 से लेकर 53 तक रह गए थे, तो उनकी कीमतें बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 46 तो ये हमारे पास है, विच, एक सेकंड, सॉरी, ये 46 मैं आपको बता देता हूँ, 46 आ रही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द लाइस्टर नोबल गैस। वो हेलियम है। क्वेश्चन नंबर 47 है, द मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस, वो जो आर्गन है। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो वो कॉपर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच पीरियड कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सिक्स पीरियड है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है, द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इन लूप 18। तो वो हमारे पास है 0, क्योंकि 18 नहीं 8, सॉरी भाई 8 देख लीजिएगा, क्योंकि नोबल गैसेस का अपडेट कंप्लीट हो रहा है, तो इसी वजह से उनको 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटल आयर्स। तो फास्फोरस है जो मेटल आयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 है, द अल्कलीन अर्थ मेटल यूज्ड इन फायर वर्क। ये तो स्ट्रॉन्शियम है। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हिच हैलोजन इज रेडियोएक्टिव। तो ये ST9 है। अब ये हमारे पास तकरीबन 60 ये जो है MCQ रह गए, और इंशाल्लाह कल हम साइंस का टेस्ट लेंगे। उसके बाद दूसरे दिन अल्टरनेट डे पे हम जो है वो इंशाल्लाह केमिस्ट्री साइंस तरह चलती रहेगी। जब केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो हम इंशाल्लाह फिजिक्स का जो है वो लेक्चर जो है वो सॉरी टेस्ट जो है वो कंडक्ट करते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे, अच्छा इसमें जो मिस्टेक्स हैं तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आज थोड़ी सी मेरे ख्याल से ग्रुप्स में थोड़ा-सा मसला हुआ है, उसमें उन क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा। बाकी पे हमारा जो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।